नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 12, एड्स कैसे फैलता है। दोस्तों, एड्स गलत यौन संबंध से फैलता है। दोस्तों, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आरडीएक्स क्या है। दोस्तों, आरडीएक्स एक विस्फोटक है। आरआरबी सिकंदराबाद 14/12/2003। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है। दोस्तों, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत 10% है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु कैसे गिरती है। दोस्तों, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर किसमें पाया जाता है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनेजोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है वह कहाँ स्थित होता है। दोस्तों, राइजोबियम लेग्यूमिनेजोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है वह जड़ में स्थित होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। दोस्तों, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आरआरबी महेंद्र घाट 21/12/2003। एमकेएस प्रणाली यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। दोस्तों, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। माइका क्या है। दोस्तों, माइका विद्युत का कुचालक है। सोना का संकेत क्या है। सोना का संकेत AU है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। आरआरबी गोरखपुर 8/2/2004। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है। दोस्तों, शरीर में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। डीएनए क्या है। डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित है। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित है। आरआरबी चंडीगढ़ 15/2/2004। डिप्थेरिया बीमारी किसको प्रभावित करती है। डिप्थेरिया बीमारी गला को प्रभावित करती है। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है। दोस्तों, टेलीविजन के आविष्कारक JL वेयर्ड हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है। दोस्तों, गतिज ऊर्जा का व्यंजक ½ mv² है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। दोस्तों, प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा। तो दोस्तों, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य होगी। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में क्या होता है। दोस्तों, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा। तो दोस्तों, उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर खिसकेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम क्यों होता है। दोस्तों, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। दोस्तों, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आरआरबी रांची 11/4/2000। कौन सी वायुमंडलीय परत है जो बेतार संचार हेतु है। दोस्तों,
आयोनोस्फीयर वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठोस की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? दोस्तों, ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित की जाती है। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? दोस्तों, खून को बहने से रोकने में विटामिन के भाग लेता है। आरआरबी रांची 9/5/2004 ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर यंत्र प्रयुक्त होता है। कैलोरी किसकी यूनिट है? दोस्तों, कैलोरी ऊष्मा की यूनिट है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? दोस्तों, खानों में अधिकतर धमाके हवा के साथ मीथेन मिलने के कारण होते हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह क्यों प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, यूरिया को प्रायः खाद की तरह इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह नाइट्रोजन का स्रोत है। आरआरबी जम्मू 16/5/2004 एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? दोस्तों, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए है? दोस्तों, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% घेरे हुए है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है? दोस्तों, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। आरआरबी अजमेर 23/5/2004 प्रकाश का रंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का रंग मूल रूप से प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? दोस्तों, शरीर से पसीना सबसे अधिक तब निकलता है जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का संलयन है। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? दोस्तों, बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? दोस्तों, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य न्यूट्रॉनों को धीमा करना है। एक प्रकाश वर्ष क्या है? दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना प्रतिशत बनता है? दोस्तों, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर 99% बनता है। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? दोस्तों, अल्ट्रावायलेट किरणों से हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को ओजोन परत रक्षा करती है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? दोस्तों, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।